हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक मोशन टॉपिक शुरू किए थे फिज़िक्स में, और इसमें हमने कहा था कि तुम्हारे BHO बेसिक एग्ज़ाम हो या फिर CU सेट जो कि होने वाला है, इन दोनों ही एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्या मान लो हर एग्ज़ाम के लिए, वॉट एवर JEE हो, नीट हो या फिर CU सेट हो, हर एग्जामिनेशन में रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस टॉपिक में कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हमको यूज़ नहीं करने हैं। कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स को सीखो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसमें। तो हम लोग इसमें क्या पढ़े थे, क्या पढ़ना है, उसकी बात अगर कर लिया जाए तो बच्चों हम लोग पिछली क्लास में रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के बाद जो शुरू किए थे वो था हमारा रेन प्रॉब्लम। ठीक है, अब रेन प्रॉब्लम में पिछले क्लास में सिर्फ हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया कि बहुत कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, हमें कैसे इस चीज़ को समझना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था क्योंकि हर एक टॉपिक को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिक को समझाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था, कॉन्सेप्ट को सिखाने बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था, इसलिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए थे। तो मैंने कहा था कि चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं क्या क्या अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं और हमें इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट बताने में, सिखाने में हो सकता है बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया जाए। ठीक है, कोई तो मेरा ये मानना है कि हमें इस वक्त ये सीखना हो, हमें इस वक्त इस बात पर जोर देना होगा कि हमको सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ना। मैं फिर भी कह दूं कि मेरा पर्पस तुम्हारा सिर्फ कोर्स ख़त्म करना नहीं है कि मैं आया, एक लेक्चर शुरू किया, एक बैच शुरू किया, अपना फिजिक्स का पूरा कोर्स ख़त्म कर दिया, काम ख़त्म। क्या मैं वो तुमको डिलीवर कर पा रहा हूँ, क्या मैं तुमको सिखा रहा हूँ वो तुम सीख पा रहे हो, ये मेन हमारा मकसद होता है। ठीक है, और बाकी सफिशिएंट टाइम है हम लोग आराम से करेंगे, हंसते खेलते हुए करेंगे, एंजॉय करते हुए करेंगे, मस्ती में करेंगे, लेकिन कभी भी लापरवाही नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है। जो टास्क दिया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ईमानदारी से करो, जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उनको अच्छे से देखो, नोट्स प्रिपेयर करो। अगर बैकलॉग है, पीछे के लेक्चर्स नहीं कंप्लीट हुए हैं, उन्हें कंप्लीट करो। कुछ भी कर करके हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, चलो, तो मेरे कहने का मतलब ये कि हो सकता है कभी कभी किसी कॉन्सेप्ट को सिखाने में, बताने में मैं ज़्यादा वक्त ले लूँ, मगर वो मैं ज़्यादा वक्त सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए ही लेता हूँ, ताकि हर बच्चे की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। देखो, मैं एक ही तरीके से हर बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। कोई बच्चा चीज़ों को जल्दी समझता है, कोई थोड़ा वक्त लेता है, कोई अलग तरीके से ही समझना चाहता है। तो एक ही तरीके से मैं हर बच्चे को टैकल नहीं कर सकता। तो इस बात को उनको समझना होगा कि जो भी बच्चे जुड़े हैं उन हर बच्चों तक ये मैसेज डिलीवर हो कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को बोल देने से बात नहीं है, तुमको वो चीज़ उस तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं, जिस तरीके से वो एक्चुअली में है, ये भी देखना मेरा काम है। ठीक है, तो इसलिए मैं कभी कभी किन्हीं लेक्चर्स में ज़्यादा वक्त ले लेता हूँ, ताकि उसके बेसिक्स को, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स को, जिनसे वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, वो बताने में हो सकता है कभी कभी मैं ज़्यादा वक्त ले लेता हूँ, बट इट इज़ मैंडेटरी, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है, हमको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चे हैं, हर बच्चे के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये बात तो होती रहेगी। हम लोग आज के टॉपिक की बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटिव मोशन, हमने कहा था कि इसमें हम लोग आज के लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। रेन प्रॉब्लम में जो भी सीखे हैं अब उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो जो बच्चे भी अगर रेन प्रॉब्लम का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जा कर के पार्ट 1 को अच्छे से, शांति से, थॉरोली एक एक चीज़ को देखो, एक एक पार्ट को समझो कि सर क्या बता रहे हैं। उनको देखने के बाद फिर हमारे इस लेक्चर पे आना, जहाँ पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुम उसको और ज़्यादा अच्छे से समझोगे। ठीक है, और जो लोग लेक्चर देख चुके हैं, नोट्स प्रिपेयर कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, वो लोग शुरू करो। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों, रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड मेकिंग 53 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट। मैंने क्या बताया था उस दिन, मैं तुमको बताया था कि 2 चीज़ चेक करना, रेन ड्रॉप कितने एंगल पे आ रहा है, वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रहा है ये चेक करना,
और किस डायरेक्शन में आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या दिया है हमको। ये दो चीज़ देखना, रेन ड्रॉप का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से ही हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। यहीं पर गलती करोगे तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। तो क्वेश्चन करा है कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड कमिंग 53 डिग्री विथ वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। वर्टिकल से 53 डिग्री बनना है बेटा और टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ। तो वर्टिकल से 53 डिग्री ईस्ट, पहले इसको फिगर में शो करते हैं, फिर देखते हैं जो पूछा गया होगा वो तो बात की बात है। पहले रेन ड्रॉप का जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसको थोड़ा देख लिया जाए। तो ये ईस्ट मैंने बना दिया और ये वेस्ट, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा बेटा वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। वर्टिकल से 53 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट, तो वर्टिकल से 53 डिग्री ये हो गया बेटा रेन ड्रॉप का डायरेक्शन, ठीक है, ये रेन ड्रॉप का डायरेक्शन है, वर्टिकल से 53 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। इस तरीके से बारिश हो रही है। कितने स्पीड से हो रही है, तो स्पीड दिया हमको बेटा 20 मीटर पर सेकेंड से ये बारिश हो रही है, वर्टिकल से 53 डिग्री बनाते हुए हो रही है। विथ वॉट वेलोसिटी अ मैन शुड रन ऑन द ग्राउंड, इसलिए तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो हमेशा पूछता है कि भाई कितने स्पीड से दौड़ें कि बारिश जो तिरछे हो रही है वो वर्टिकल दिखाई दे। ये तो क्वेश्चन हर जगह पूछता है, ये हमको अच्छे से आना भी चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बेसिक्स है, यहीं से हमारा एक्चुअल में रेन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस शुरू होते हैं और ये मैं हर क्वेश्चन में तुमसे पूछता रहूँगा, ठीक है, ये मैंडेटरी होगा, ये अपने आप कहते हैं ना कि अपने आप आता रहेगा और बाय डिफ़ॉल्ट, और बाकी सारे क्वेश्चंस के बाद आएंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल पे दौड़ना है ताकि हमको वर्टिकल अपीयर हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा हर क्वेश्चन में आता रहेगा, बाकी अलग जो पूछी जाएंगी वो चीज़ अलग होंगी। तो विथ वॉट वेलोसिटी अ मैन शुड रन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट अपीयर्स, इट मतलब रेन ड्रॉप्स, इट अपीयर्स वर्टिकल टू हिम। जो बारिश तिरछे हो रही है वो वर्टिकल आता हुआ अपीयर हो, इसके लिए किसी मैन को हमें कितने स्पीड से और किस डायरेक्शन में दौड़ाना चाहिए। सबसे पहले ये रेन ड्रॉप का एक्चुअल डायरेक्शन है। एक्चुअल मतलब उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है जो ग्राउंड पे चुपचाप हाथ पे हाथ रख कर खड़ा है। अगर तुम ग्राउंड पे ऐसे चुपचाप हाथ पे हाथ रख करके खड़े हो तो रेन ड्रॉप का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वर्टिकल से 53 डिग्री एट 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, तुमको ये दिखाई पड़ेगा, तुम ऐसे खड़े हो। तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है उसको तो जो एक्चुअल बारिश हो रही है, जिस स्पीड से, जिस डायरेक्शन में, जिस एंगल पे, सब कुछ उसको वैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो कभी कभी इसको हम लोग कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब भी लिख के आएगा समझ जाना कि वो एक्चुअल बारिश का डायरेक्शन है उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड पे केवल खड़ा है। तो जो केवल खड़ा होगा वही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलूँ या विद रिस्पेक्ट टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। अब हम लोग करते गए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा रेन ड्रॉप्स पर, सबसे पहले हमें इनके दो कंपोनेंट्स लेने होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 20 cos 53 डिग्री। तो 20 cos 53 कितना होता है, पढ़ चुके हम लोग 37 डिग्री की वैल्यू। तो cos 53 डिग्री इज़ 3/5। तो 3/5 के हिसाब से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ कंपोनेंट कितना होगा सर 20 sin 53। तो sin 53 कितना होता है बेटा 4/5, सब लिखवा चुका हूँ। तो 4/5 के हिसाब से वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिल गए 12 और 16। अब ये मैन अगर खड़ा है तो उसके लिए तो बारिश तिरछे हो रही है और ये ड्रॉप सीधे ऐसे जाएगी और जो तिरछे आएगा वो उसके ऊपर गिरेगा, ठीक है। तो कहेगा हाँ भाई तिरछे बरसात हो रही है, जो उसको दिखेगा वो कहेगा। बट अगर इस मैन को, इस बारिश को सीधे देखना है कि हमें वर्टिकल अपीयर हो, तो मैंने कल क्या बताया था कल वाली क्लास में कि इस मैन को जो रेन ड्रॉप की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है उसके साथ साथ चलना होगा।
इसकी वेलोसिटी को इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैचअप करना होगा अगर वर्टिकल देखना चाहते हो तो। ठीक है, तो पहले पार्ट का क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सिंपल है कि अगर वो मैन ईस्ट डायरेक्शन में, अगर ईस्ट की तरफ वो दौड़ना शुरू कर दे विथ हाउ मच वेलोसिटी, विथ 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, अगर वो 16 मीटर पर सेकेंड दौड़ना शुरू कर दे तो ये वेलोसिटी इसको मैचअप कर लेगा और ये इस रेन ड्रॉप के साथ आगे आगे साथ साथ चलेगा और ये वाला जो कंपोनेंट है 12 इस रेन ड्रॉप को इसके नीचे लेकर के आएगा। तो बाकियों के लिए तो बरसात तिरछे हो रहा होगा, लेकिन ये जो व्यक्ति है जो 16 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा होगा ईस्ट की तरफ, उसके लिए बारिश कैसी हो जाएगी, सीधा और वर्टिकल। उस कंडीशन में जो ड्रॉप इसके सर पर रहेगी वही ड्रॉप इसके सर पर गिरेगी। क्यों? क्योंकि जो ड्रॉप इसके सर पे तिरछे ऐसे आ रही होगी और ये भी तो आगे बढ़ रहा है, तो इसका आगे बढ़ना, इसका तिरछे आना, ये दोनों एक जगह क्या होंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। तो ये कहेगा भाई जो मेरे सर के ऊपर ड्रॉप था वही मेरे ऊपर गिरा, इसका मतलब कि मेरे लिए बारिश कैसी हो रही है, वर्टिकल। जो ड्रॉप मेरे सर के ऊपर था वही मेरे ऊपर गिरा, दैट मीन्स कि मेरे लिए बारिश कैसी हो रही है, वर्टिकल। तो अगर ये ऑब्जर्वर 16 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ दौड़े तो इसका काम हो जाएगा एंड द रेन ड्रॉप विल अपीयर कमिंग वर्टिकली टू हिम। तो पहले पार्ट का अगर मैं आंसर लिखूं, पहले पार्ट का मतलब, पहला पार्ट तो खैर ये है, जो पहला सेक्शन क्वेश्चन का जो इसका आंसर मैं लिखूं तो उसका आंसर होगा 16 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ 16 मीटर पर सेकेंड से दौड़ेगा तो बारिश वर्टिकल दिखाई पड़ेगी। ठीक है, मैंने कहा ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहूँगा, बाकी क्वेश्चंस के बाद शुरू होंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या कहता देखते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मैन। मैन के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी बताओ। ठीक है, बता देंगे, मगर कब, किस मैन के रिस्पेक्ट में? उस मैन के रिस्पेक्ट में जो 4 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा हो। दो क्वेश्चन दिया है, अगर मैन 4 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जाए तो, और अगर वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेस्ट की तरफ जाए तो, दोनों कंडीशन में उस मैन के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी तुमको बतानी है, एंगल, डायरेक्शन, स्पीड, सब कुछ। ठीक है, तो दो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो उस मैन को जहाँ दौड़ना है वहाँ उसको दौड़ा दो। ठीक है, तो उसको दौड़ाना है हमको बच्चों किधर, ईस्ट की तरफ। तो उसको ईस्ट की तरफ दौड़ा दिया, भाग रहा है ये। ठीक है, कितने स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, चलो मैंने क्या बताया था कल, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो उसको रेस्ट में करके उसकी स्पीड रिवर्स करके रेन ड्रॉप में ऐड कर दो, रिवर्स करके। बट जब ऐड करने जाओगे तो रेन ड्रॉप्स की जो अपनी वेलोसिटी थी वो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो रेन ड्रॉप का जो पहले अपना वेलोसिटी था उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो रेन ड्रॉप की जो अपनी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो थी 16 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ और 12 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल डाउनवर्ड। तो 16 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट और 12 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल डाउनवर्ड, ये रेन ड्रॉप की वेलोसिटी थी एक्चुअल। ठीक है, ये उसके रिस्पेक्ट में थी जो खड़ा था ऑन द ग्राउंड। ये जो दौड़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में नहीं, उसके रिस्पेक्ट में अब मैं बनाने जा रहा हूँ। ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, या जो मैन खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में है। हमने कहा था जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो उसको रेस्ट में कर दो और उसकी स्पीड को रिवर्स करके रेन ड्रॉप में ऐड कर दो। तो ये मैन भाग रहा है ईस्ट की तरफ, इसकी वेलोसिटी को मैं रेन ड्रॉप को जब दूंगा तो कहाँ दूंगा, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ मैंने क्या किया, इसको 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया। अब तुमको ये समझना होगा कि ये 4 कहाँ से आया और क्यों आया। ये तरीका है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का। अब ये 16 है, ये 4 है, तो 16 में से 4 माइनस करोगे तो 12 बचेगा, उस साइड बचेगा ईस्ट की तरफ। तो इसका जो रिजल्टेंट फिगर बनेगा वो मैं ऐसे बना सकता हूँ, 12 उधर और
12 नीचे, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड और ये भी हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। मैंने एक बात और कल कही थी कि तुम्हारे दौड़ने भागने का इसके वर्टिकल कंपोनेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट जैसा था वैसा ही रहेगा। तुम्हारे दौड़ने भागने की वजह से इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो घटेगा बढ़ेगा, तो उसके साथ ही छेड़छाड़ करनी है। बाकी वर्टिकल कंपोनेंट तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक तुम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे हो। अगर ये ग्राउंड इंक्लाइंड होगा तो बात की बात है, मगर वो सीयू सेट पे नहीं पूछेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ही क्वेश्चन पूछेंगे कन्फर्म। तो अब ये हमारा आ गया इसके रिस्पेक्ट में। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लो, ऐसे नहीं ये आंसर नहीं है, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। इनका रिजल्टेंट कितना होगा, दोनों 12 और 12 है, तो दोनों अगर 12 और 12 है तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दिया जाए तो आंसर कितना आएगा 12√2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड होगी। और जब दोनों वैल्यू बराबर होती है तब तो काम बहुत आसान होता है। जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होंगे तो उन्हें बताया तो ऑलवेज एंगल कितना बनेगा भाई, 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो 45 डिग्री पर वर्टिकल से ईस्ट की तरफ आता हुआ अपीयर होगा रेन ड्रॉप, और कितने स्पीड से आता अपीयर होगा, 12√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रनिंग मैन, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हो। ये एंगल कहाँ से बन रहा है, देखो दो चीज़ चेक करना, एंगल कहाँ से बन रहा है और किस तरफ बन रहा है। तो एंगल बन रहा है वर्टिकल से, किस तरफ बन रहा है, ईस्ट की तरफ। तो वर्टिकल से 45 डिग्री ईस्ट और कितने स्पीड से, 12√2 मीटर पर सेकेंड। यही तुम्हारे पहले पार्ट का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर, ठीक है। मैं लिख देना, तुम उसको लिख लेना, वर्टिकल से 45 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट एट 12√2 मीटर पर सेकेंड, पहले पार्ट का आंसर है ये। दूसरे पार्ट की बात अगर कर लिया जाए, अगर वही मैन स्पीड वही है दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो वेस्ट की तरफ दौड़ रहा है, तो वेस्ट की तरफ उसको दौड़ा दिया जाए। दौड़ जाओ भाई वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ थे अब थोड़ा वेस्ट की तरफ दौड़ा लो, ठीक है। ठीक बना रहा हूँ, पैर वैर का डायरेक्शन सही है ना, ठीक है। चलो अब ये वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं भाई साहब, वो भी 4 मीटर पर सेकेंड, बस भागते रहेंगे ऐसे, कभी इधर कभी उधर। अब इसके रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी क्या होगी, सिंपल है सर। जो रेन ड्रॉप की एक्चुअल वेलोसिटी थी 16 और 12, उसको लिख लीजिए पहले। तो रेन ड्रॉप की जो एक्चुअल वेलोसिटी थी कितनी थी, 16 और 12। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 16 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर पर सेकेंड बना दिया, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रोक दीजिए और उसकी स्पीड को रिवर्स करके रेन ड्रॉप को दे दीजिए। तो ये वेस्ट में भाग रहा था, मैं इसकी स्पीड को रेन ड्रॉप को ईस्ट में जा कर के दे दूंगा। तो मैंने ईस्ट की तरफ एक वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दे दिया। जब मैं दिया तो मैं देखा कि ईस्ट में उसके पास ऑलरेडी 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, तो 16 उसकी अपनी और 4 इसकी मिल गई, तो 4 + 16 कितना हो जाएगा, 20। तो इनका अगर रिजल्टेंट फाइंड कर लिया जाए तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल कंपोनेंट जैसा मैंने बताया कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो इनका रिजल्टेंट अगर फाइंड किया जाए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो हो गया 400 और ये हो गया 144। तो स्क्वायर रूट ऑफ 544 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं तो कर सकते हो। और ये एंगल पता करना होगा, ठीक है। तो एंगल पता करने का तरीका क्या होता है, tan थीटा लगा दो। अब tan थीटा क्यों लगाया जाए, tan थीटा सिंपल है, tan थीटा के लोगों को देखो, tan इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर पे ही मिलेगा 20 और बेस पे क्या मिलेगा 12। तो 20/12, 5 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 5/3, ठीक है। और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/3। तो इतने एंगल पर अपीयर होगा और इतने स्पीड से आता हुआ अपीयर होगा अगर वो 4 मीटर पर सेकेंड से वेस्ट की तरफ चलेगा तो मेथड समझो क्या है, ठीक है। मेथड समझो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, ठीक है।
तो जल्दी करो, अभी बहुत क्वेश्चंस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, इसे कॉपी कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जल्दी। तो बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। किसी जगह पर बारिश जो हो रही है वो सीधे वर्टिकल है। ऐसा हमेशा तो होगा नहीं, क्वेश्चन में हमेशा तिरछे डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर वर्टिकल की डायरेक्शन में बारिश हो रही है। तो कह रहा है रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। हमेशा ऐसा तो नहीं होगा ना कि बारिश तिरछे हो रही है तो वहीं से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर मान लो वर्टिकल डायरेक्शन में बारिश हो रही है, अब उससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं देखा जाए फटाफट। तो कह रहा है कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। रेन ड्रॉप जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रही है। तो वर्टिकल डायरेक्शन मैंने बना दिया, ये है 5 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है फाइन। ये एक्चुअल डायरेक्शन है। एक्चुअल का मतलब ये हुआ कि अगर तुम ग्राउंड पर खड़े हो, अगर तुम ग्राउंड पे चुपचाप हाथ पे हाथ रखकर खड़े हो तो तुमको ऐसा ही दिखाई देगा वर्टिकल आता हुआ, ठीक है। तो या तो कहो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, या तो कहो कि जब कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होगा तो उसके रिस्पेक्ट में है। दोनों बातें की है। तो ये एक्चुअल डायरेक्शन है, तुम खड़े हो, सीधी गिर रही है, सब कुछ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट कह रहा है आगे कि विथ वॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करनी है मैन की। विथ वॉट वेलोसिटी अ मैन शुड रन ऑन द हॉरिजेंटल ग्राउंड। ग्राउंड हॉरिजेंटल है भाई, इंक्लाइन नहीं है, ठीक है। विथ वॉट वेलोसिटी अ मैन शुड रन ऑन हॉरिजेंटल ग्राउंड, जिससे कि उसको रेन ड्रॉप वर्टिकल डायरेक्शन से 45 डिग्री और 37 डिग्री पर आता हुआ दिखाई पड़े। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हम कितने स्पीड से दौड़ें, अभी खड़े हैं तो सीधा दिखाई दे रहा है, हम कितने स्पीड से दौड़ें कि जो सीधा बारिश हो रहा है एक्चुअल में वो वर्टिकल से 45 डिग्री पर हमको दिखाई पड़े, हम कितने स्पीड से दौड़ें। दूसरा क्वेश्चन कराए हम कितने स्पीड से दौड़ें कि जो बारिश सीधे हो रही है वो वर्टिकल से 37 डिग्री पर दिखाई पड़े। तो हो तो रहा है सीधे, मगर हम चाहते हैं कि हमें 45 डिग्री पर दिखाई दे और 37 डिग्री पर हमको दिखाई पड़े वर्टिकल से। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमें कितने कितने स्पीड से दौड़ लगानी होगी ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। देखो ऐसे क्वेश्चन में कहीं ईस्ट वेस्ट का बात नहीं हो रहा है कि 45 डिग्री वर्टिकल से ईस्ट होना चाहिए कि वेस्ट होना चाहिए, 37 डिग्री वर्टिकल से ईस्ट होना चाहिए कि वेस्ट होना चाहिए, ये हमसे नहीं कहा है। कहता है ऐसा नहीं कहता है, यहाँ पे नहीं कहा है। तो यहाँ पे नहीं कहा है तो हमको दौड़ने की दिशा नहीं बतानी है कि इतने स्पीड से ईस्ट वेस्ट में दौड़ो, हमको बस बताना कितने स्पीड से दौड़ना होगा। जब तक ये नहीं कहेगा कि वर्टिकल से किस डायरेक्शन में 45, तब तक हम भी ये नहीं बता सकते हैं कि हमें किस दिशा में दौड़ना होगा। हम कल स्पीड बताएंगे कि इतने स्पीड से दौड़े ईस्ट में या वेस्ट में, हमको 45 डिग्री पर दिखाई पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। अगर कहीं डायरेक्शन देगा कि भैया 45 डिग्री वर्टिकल से वेस्ट की तरफ दिखाई पड़े तो वहाँ पर दौड़ने का दिशा भी तुमको बताना होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ कह देगा वर्टिकल से 45 तो कहीं भी दौड़ के दिखा दो, बस स्पीड वहाँ पूछी जाएगी, ऑप्शन में डायरेक्शन नहीं रहेगा, पूछ ही नहीं सकता वो जब तक वो खुद ना बोले कि भाई 45 डिग्री वर्टिकल से इस दिशा में, ठीक है। तो जो नहीं पूछा तो नहीं पूछा है तो तुमको भी नहीं बताना होगा, ठीक है। चलो तो अब कह रहा है कि फिर भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो कोई हम एक मान लेंगे, हमको मान लो इधर दौड़ाना है, ठीक है। हमको वर्टिकल से इधर की तरफ देखना है कि 40 डिग्री पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें करते क्या है कि हमें वर्टिकल से 45 डिग्री पर देखना है। तो हम किसी भी एक डायरेक्शन में इधर या इधर मान लेते हैं। इधर मान लेते हैं कि हमको रेन ड्रॉप का एक्चुअल डायरेक्शन, देखो ये था एक्चुअल डायरेक्शन, ये था, हमें वर्टिकल से 45 डिग्री पर देखना है, हम वर्टिकल से 45 डिग्री पर देखना चाहते हैं। ये रेन ड्रॉप का एक्चुअल डायरेक्शन था 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो हमने एक बात तुमको हमेशा बताई है कि ये 45 डिग्री वर्टिकल से तभी होगा जब दोनों तरफ कंपोनेंट क्या होंगे सेम। अगर मैं ये चाहता हूँ कि रेन ड्रॉप हमको जो कि सीधे आ रही है, हमें ये वर्टिकल से 45 डिग्री पर दिखाई पड़े, तुम बताओ ऐसा कब होगा।
जब यहाँ वाला कंपोनेंट भी 5 हो जाए, तब ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तब तो ये 45 डिग्री बनेगा। तो ये तो कन्फर्म है कि रेन ड्रॉप को 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए होगी, तब ये तिरछा होगा। बताओ, रेन ड्रॉप के पास अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी है, अगर उसको 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दे दिया जाए तो इनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पर हमको मिल जाएगा। मगर ये 5 तुम दोगे कैसे? तो वही तरीका जो बताऊंगा मैं तुमको, इसके पहले बताया था। जब ये मैन इसके रिवर्स डायरेक्शन में अगर मैं दौड़ा दूँ कुछ ऐसे विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग क्या करते थे, इसको रेस्ट में रख करके इसकी स्पीड को रिवर्स करके ऐड कर देते थे। तो रिवर्स करके ऐड कर दिया, 5 और 5 हो गए, एंगल अपना 45 डिग्री बन जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो पहले पार्ट का सिंपल सा आंसर है, पहले पार्ट का आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्शन नहीं कहेंगे कि ईस्ट की तरफ कि वेस्ट की तरफ, क्यों? क्योंकि हमको यही नहीं पता कि हमको 45 डिग्री किधर बनाना है, बस 45 वर्टिकल से होना चाहिए। तो अगर इसकी स्पीड 5 है तो तुम भी इधर जोड़ दो 5 से या इधर जोड़ दो 5 से, हो जाएगा 45। क्योंकि जब ये दोनों 5 होंगे तभी तो 45 डिग्री बनेगा। और ये 5 रेन ड्रॉप को कहाँ से मिलेगा? हम ही देंगे, जब हम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे दौड़ेंगे तब। इधर दौड़ लगाओगे तो यहाँ ऐड कर दोगे, 45 यहाँ बनेगा। इधर दौड़ लगाओगे तो यहाँ ऐड कर दोगे, 45 यहाँ बनेगा। तो कहीं भी दौड़ो मगर 5 मीटर पर सेकेंड से ही दौड़ना होगा। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो पहले पार्ट का आंसर होगा 5 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कहीं भी दौड़ जाओ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, कहीं भी दौड़ जाओ, इसका एंगल 45 वर्टिकल से हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहले पार्ट का आंसर था। दूसरे पार्ट में कह रहा है वर्टिकल से 37 डिग्री पर हमको दिखना चाहिए। ठीक है, तो वर्टिकल से, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन था उसका एक्चुअल आने का 5 मीटर पर सेकेंड, हमें वर्टिकल से 37 डिग्री पर देखना है इसको। वर्टिकल से 37 डिग्री पर हम देखना चाहते हैं। मान लो, अच्छा यहाँ तो डैट निकाल लिया कि भाई सर 45 तभी हो सकता है जब ये दोनों 5 और 5 हो। तो ये 5 था रेन ड्रॉप का एक्चुअल, तो ये तुरंत कह दिया कि 5 होना चाहिए ताकि 5 का 45 हो जाए। क्लियर है? 37 डिग्री पर अब देख के तो नहीं कह सकते, लेकिन हमको फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करना होगा? तो मान लो रेन ड्रॉप को जो हॉरिजॉन्टल स्पीड मिली, मान लो कितनी मिली, v। ठीक है, और वो कब मिली? जब मैं इस मैन को किसी एक डायरेक्शन में v स्पीड से दौड़ाया, तो यही v हमको फाइंड करनी है। यही v फाइंड करनी है कि मैन को कितने स्पीड से दौड़ाए। तो मान लिया v। अब इसको रिवर्स करके मैं उसमें ऐड कर दिया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो 37 डिग्री पर बनना चाहिए एज पर द क्वेश्चन। तो यही v हमसे पूछा गया है कि भाई वो मैन कितने स्पीड से दौड़े ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड कि उसको रेन ड्रॉप जो एक्चुअल में वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकल से 37 डिग्री पर आता अपीयर हो। कितने स्पीड से दौड़े? तो मैंने मान लिया v। अगर मैंने v मान लिया तो इस v को रिवर्स करके ऐड करना होगा और इन दोनों का रिजल्टेंट 37 आना चाहिए एज पर द क्वेश्चन। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए सर? v की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस एंगल का यूज़ कर सकते हैं क्या? मेथड देखना बेटा, मेथड में क्या यूज़ कर रहा हूँ। इस एंगल को अगर मैं यूज़ करूँगा तो कुछ देर पहले मैं कर भी रहे थे इस पर क्वेश्चन, एंगल निकालने का तरीका तुमको बताया भी था मैंने। अगर ये एंगल फाइंड करना हुआ तो एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर पर तो क्या मिलेगा? v, जो हमको फाइंड करना है, और बेस पे क्या मिलेगा? 5, दैट इज 5। अब tan 37 कितना होता है बेटा? 3/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? v/5। तो v कितना हो जाएगा? 15/4, दैट इज 3.75 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। तो अगर 3.75 मीटर पर सेकेंड से दौड़ेगा तो रेन ड्रॉप का डायरेक्शन क्या दिखाई पड़ेगा? 37 डिग्री। अगर 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ेगा तो क्या दिखाई पड़ेगा? 45।
तो जो भी एंगल हमको चाहिए होगा हम उसके हिसाब से दौड़ लगा देंगे, ठीक है। और जब तक यहाँ डायरेक्शन नहीं लिखा रहेगा तब तक इनके दौड़ने का भी डायरेक्शन हम नहीं बता सकते, केवल स्पीड बताएंगे कि पहले वाले पार्ट में 5, अगले वाले पार्ट में 3.75। तो जल्दी से कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कोई तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। रेन ड्रॉप वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है, तो सबसे पहले रेन ड्रॉप के वर्टिकल आने का डायरेक्शन हम लोग बना दें। तो किसी जगह पर रेन ड्रॉप्स आर कमिंग वर्टिकल, अगर तुम यहाँ पर ग्राउंड पर खड़े होगे तो तुमको बारिश सीधा और तुम्हारे ऊपर आता दिखाई पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो रेन ड्रॉप्स आर कमिंग वर्टिकल कितनी स्पीड से आ रहा है पता है, लेट अस सपोज v स्पीड से आ रहा है। When a man runs on horizontal ground at 4 मीटर पर सेकेंड, जब तक ये खड़ा था तब तो ठीक है। जब ये 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू कर दिया ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो वही बारिश जो सीधे हो रही थी उसको वर्टिकल से 60 डिग्री पर आता हुआ दिखाई देना शुरू हो गया। क्वेश्चन क्लियर है। जब तुम खड़े हो तो बारिश कैसे दिखाई दे रही है, वर्टिकल। जब तुम 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू कर दिए, किसी दिशा में नहीं दिया तो कहीं ईस्ट वेस्ट कहीं मान लेना, तो जब तुम 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू कर दिए तो वही बारिश वर्टिकल से तिरछे हो गई, 60 डिग्री पर आ रही है तुम्हारे लिए। तो रेन ड्रॉप की एक्चुअल वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही पूछा। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब ये भी कह सकते हो जब तुम खड़े रहोगे ग्राउंड पर उस वक्त रेन ड्रॉप की वेलोसिटी क्या होगी, वही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। तो ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में क्या है वो कर दो। इस मैन को 4 मीटर पर सेकेंड से हमें किसी एक डायरेक्शन में दौड़ा देना है। अगर हमको नहीं पता तो किसी भी एक डायरेक्शन में इसको 4 मीटर पर सेकेंड से हमने दौड़ा दिया, डायरेक्शन नहीं पता था। तो जब ये 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ा तो ये जो वर्टिकल था वर्टिकल से 60 डिग्री पर हो गया, ये क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, हम करते क्या है, इसके रेस्पेक्ट में जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, वही करेंगे। इसकी स्पीड जो भी है इसको रिवर्स करके रेन ड्रॉप में ऐड कर देंगे। तो रेन ड्रॉप का जो अपना वेलोसिटी था वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में था, न जाने क्या वैल्यू थी उसकी, हमने v मान लिया है, देखा जाएगा। ये v मैंने मान लिया है। इसके रेस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो इसको रोक देंगे, इसकी स्पीड को रिवर्स करके ऐड कर दिए, तो रिवर्स करके ऐड कर दिया, ये हो गया 4। और इनका रिजल्टेंट क्या हुआ कि जो बारिश आ रही थी अब वो वर्टिकल से 60 डिग्री पर आता हुआ अपीयर हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। जब वो खड़ा था तब बारिश कैसी थी, एकदम सीधी। जब वो दौड़ना शुरू किया 4 मीटर पर सेकेंड से ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड किसी भी दिशा में, वही बारिश जो सीधी थी अब वो वर्टिकल से 60 डिग्री पर हो गई। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, ये पूछा है। अब तुम बताओ सॉल्व कैसे करेंगे, तुम बताओ, सोचो। फिगर तो सामने बना हुआ है, 1 मिनट सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। v तुमको फाइंड करना, फिगर तुम्हारे सामने है, क्या करोगे बताओ। कुछ देर पहले काम किया हम लोग यार, ये 60 डिग्री एंगल को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर 60 डिग्री एंगल को हम यूज़ करें और tan 60 फिर लगा दें फॉर्मूला, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर बाई बेस कह सकते हैं। तो परपेंडिकुलर पे कितना मिलेगा बेटा 4, लिख दिया सर 4। बेस पे कितना मिलेगा सर v, लिख दिया v। ठीक है, तो tan 60 कितना होता है √3 एंड दिस इज 4/v। तो v की वैल्यू क्या आएगी बेटा 4√3 मीटर पर सेकेंड। यही रेन ड्रॉप की एक्चुअल वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है जो हमने v माना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन समझ गए। जब सीधे खड़ा था तो बारिश वर्टिकल थी, जब दौड़ना शुरू किया तो वर्टिकल से 60 डिग्री हो गई। इस एंगल का हमने यूज़ करके v फाइंड कर लिया। और तुमको पता ही है ये एंगल 60 कब बना, जब वो 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ा तब बना। तो इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करके ऐड कर दिए, एंगल 60 बन गया, एंगल को यूज़ कर लिए, v फाइंड कर लिए। क्लियर है, तो जल्दी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, डू इट फास्ट।
क्वेश्चन फोर्थ क्या है ये देख लीजिए बच्चों। देखो थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ ताकि हर क्वेश्चन में कुछ तुमको नया तरीका मिले कि इस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा तो हमें क्या अप्रोच अप्लाई करना है। क्वेश्चन वही सारे होंगे मगर सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा घुमा फिरा के बात कहेगा। ठीक है, दो कैसे करते हैं। कह रहे हैं कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड मेकिंग 37 डिग्री विथ वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ हो रहा है तो चलो सबसे पहले हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और रेन ड्रॉप जो है वर्टिकल से 37 डिग्री ईस्ट की तरफ है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन पहले ड्रॉ कर दिया मैंने और वर्टिकल डायरेक्शन से 37 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो 37 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट कितने स्पीड से सर 10 मीटर पर सेकेंड लिख दीजिए। लिख दिया भाई। ठीक है, ये एक्चुअल डायरेक्शन है। एक्चुअल का मतलब कि अगर तुम आराम से ग्राउंड पर चुपचाप हाथ पे हाथ धरकर खड़े हो तो तुमको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। वर्टिकल से 37 डिग्री ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से तुमको दिखाई पड़ेगा। अगर तुम खड़े हो तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी यही होगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो बारिश है जो 37 डिग्री पर हो रही है एक्चुअल में हमको 53 डिग्री पर अपीयर हो। इट अपीयर्स 53 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है जो ईस्ट की तरफ 30 डिग्री से एक्चुअल में हो रहा है वो ईस्ट की तरफ हमको वर्टिकल से कितने डिग्री पर 53 डिग्री पर अपीयर हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए ना। जो चीज़ 37 पे हो रही है वो हमको 53 डिग्री पर लगे, इसके लिए हम कितने स्पीड से किस डायरेक्शन में दौड़ लगाएं कि हमारा काम हो जाए। क्लियर है, बात समझ रहे हो। क्वेश्चन क्या है, बारिश वर्टिकल से 37 डिग्री पर इसकी तरफ हो रही है एक्चुअल। हम चाहते हैं वर्टिकल से 37 नहीं 53 डिग्री पर हमको अपीयर हो, तो उसके लिए हमको कितने स्पीड से किस डायरेक्शन में दौड़ लगानी होगी सर ये बता दीजिए। चलो दो कैसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसमें कुछ बच्चों को हालांकि है बहुत आसान, लेकिन मैं तुमको बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सीधा सपाट बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर आए कि 30 पर हो रहा है 60 पर अपीयर हो, 30 हो रहा है 45 पर अपीयर हो, मतलब किसी डिग्री पर हो रहा हो और किसी दूसरे डिग्री पर अपीयर हो, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी है तो अगर तुमको डायरेक्शन में दिक्कत होगा तो कहीं भी डायरेक्शन मान लो, ईस्ट वेस्ट मान लो, अपने आप देखो आंसर आएगा। कैसे देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझो इस चीज़ को। मान लो हमने इस ऑब्जर्वर को ईस्ट की तरफ दौड़ा दिया, ईस्ट की तरफ दौड़ा दिया विथ स्पीड v। ठीक है, यही v फाइंड करना है ना, यही v फाइंड करना है कि कितने स्पीड से दौड़े कि बारिश हमको वर्टिकल से जो 37 पे हो रहा है वो 53 पर अपीयर। अब तुम क्वेश्चन कहोगे सर ये आपने इसको दौड़ा तो दिया, अच्छी बात है, दौड़ाएंगे ही, दौड़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपने ईस्ट में क्यों दौड़ा दिया, वेस्ट में दौड़ा सकते थे। सुनो मेरी बात, इसके बहुत तरीके हैं फाइंड करने के, मैं तुमको घुमाऊंगा नहीं, सीधा सपाट चीज़ बताऊंगा। किसी भी डायरेक्शन में मान लो, इधर दौड़ाना चाहते हो इधर मान लो, इधर माना चाहते हो इधर मान लो। क्यों, कैसे, तुम किसी भी डायरेक्शन में मान लो v है, अगर ये v की वैल्यू सॉल्व करने पर पॉजिटिव आ गई तो समझ जाना जो हमने माना है ईस्ट वो सही है। अगर ये v सॉल्व करने पर नेगेटिव आ जाएगा, समझ जाना जो हमने ईस्ट माना है वो एक्चुअली वेस्ट की तरफ दौड़ेगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुमको जहाँ डायरेक्शन पता नहीं चले कि सर क्वेश्चन समझ में आ रहा है मगर दौड़ाएं किधर, ईस्ट की तरफ कि वेस्ट की तरफ, क्वेश्चन तो क्लियर है लेकिन दौड़ाएं किधर। मान लो कहीं भी, मान लो कहीं मैंने ईस्ट मान लिया, मैंने मान लिया कि v स्पीड से ईस्ट की तरफ दौड़ाने पर जो 37 पे हो रहा था 53 पर दिखाई पड़ेगा, मैंने मान लिया। कोई क्वेश्चन क्या सर क्यों माने, मेरा मन, मैंने मान लिया। अगर ये भी पॉजिटिव आ गया तो मैं ठीक हूँ, नेगेटिव आया तो भी मैं ठीक हूँ। मैं कह दूंगा नेगेटिव आया है, मैंने ईस्ट माना था, इसका मतलब कि वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कहीं भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने v मान लिया, अब ये v मान लिया तुमने, v मान तो लिए,
लेकिन इसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो क्या करोगे, वही तरीका, इसको रेस्ट में करोगे, इसकी स्पीड को रिवर्स करके ऐड कर दोगे। लेकिन पहले इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनका हालचाल ले लिया जाए। तो cos 37 के हिसाब से कितना हो जाएगा बच्चों, cos 37 के हिसाब से हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। साइन 37 के हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये रेन ड्रॉप का एक्चुअल वैल्यू हो गया 6 और 8। जैसा हम लोग अब तक करते हैं, तो सीख चुके होंगे, हम लोग करके आ रहे हैं। तो रेन ड्रॉप का जो एक्चुअल स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड मैंने बना दिया। अब ये मैन जब दौड़ेगा v स्पीड से तो इसको रेस्ट में करेंगे और इसकी स्पीड को रिवर्स करके ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा v। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमको उधर मिलना चाहिए। क्यों उधर मिलना चाहिए, क्योंकि हमको अभी भी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ ही चाहिए और ईस्ट इस तरफ है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ बनना चाहिए। तो अगर मैं कुछ ऐसे कहूँ और मैं यहाँ पर पे इसका रिजल्टेंट लिखूँ और ये लिखूँ 6 माइनस v और ये लिखूँ 8, तो तुम तुरंत क्वेश्चन कहोगे सर आपको कैसे पता 6 माइनस v है, ये v माइनस 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमको इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही चाहिए। क्यों इधर चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट अभी भी ईस्ट की तरफ बोल रहा है ताकि 53 डिग्री विथ वर्टिकल ईस्ट की तरफ दिखाई पड़े। तो ईस्ट तो उधर है ना, तो उधर के लिए ये स्पीड बड़ा होना चाहिए। अगर ये बड़ा होगा तो वेस्ट की तरफ खींच देगा उसको। तो ये तो कन्फर्म है कि इस क्वेश्चन में जो रिजल्टेंट दिखना चाहिए वो ईस्ट की तरफ दिखना चाहिए, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट ईस्ट की तरफ भगाओ, उधर भगाओ, वहाँ ज़्यादा वैल्यू होगी। तो 6 माइनस, अगर मैं कहूँ कि भाई इनका रिजल्टेंट हमको 53 डिग्री वेस्ट की तरफ दिखना चाहिए, तो वेस्ट तो इधर है ना, इसका मतलब कि ये v बड़ा होना चाहिए 6 से, ताकि v 6 को खींच के इधर कर दे और रिजल्टेंट वेस्ट की तरफ आ जाए। इतना तो बात समझ सकते हैं हम लोग। तो अभी हमको ये कहूँ कि मुझको इनका रिजल्टेंट कॉमन सेंस लगाओ, मैं तुमसे कहूँ कि इनका रिजल्टेंट अभी भी मुझको ईस्ट की तरफ चाहिए। तुम बताओ इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ा होना चाहिए। अगर मुझको ईस्ट की तरफ चाहिए तो ऑफ कोर्स 6। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों का रिजल्टेंट मुझको वेस्ट की तरफ चाहिए तो कौन वैल्यू बड़ा होगा v और 6 में, ऑफ कोर्स v। क्लियर है। तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि भैया हमको रिजल्टेंट जो चाहिए वो 53 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ चाहिए। तो टुवर्ड्स ईस्ट हमको तभी मिलेगा जब ये 6 बड़ा होगा v छोटा होगा। तो 6 माइनस v किया, जब ये 6 माइनस v होगा और ये 8 होगा तो इनका रिजल्टेंट वर्टिकल से कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। मिल गया एंगल, इसको यूज़ करो। मिल गया एंगल, इसको यूज़ करो। कैसे यूज़ करोगे सर, वही पुराना तरीका, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होगा परपेंडिकुलर में सर 6 माइनस v और बेस में कितना होगा बच्चों, कहोगे सर 8। ठीक है, अब tan 53 कितना होता है, तो tan 53 इज 4/3। ठीक है, कैसे पता, sin 53 क्या होता है 4/5, cos 53 क्या होता है 3/5। तो साइन और कॉस की वैल्यू पता ही है, 53 डिग्री पर डिवाइड कर दो, tan की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। जिन बच्चों को नहीं क्लियर, मैं लिख देता हूँ, मैं लिखवाया था साइन 53 डिग्री इज 4/5 एंड कॉस 53 डिग्री इज 3/5। तो साइन बाई कॉस करो कितना आ जाएगा 4/3। तो 4/3 इज इक्वल टू 6 माइनस v/8। यहाँ से कॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, 6 3 जा 18 और माइनस कितना हो जाएगा बेटा ये 3v। ठीक है, इसको इधर कर लो। तो 3v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 32। देखो नेगेटिव आने वाला है ये, 18 माइनस 32 कितना हो जाएगा -4। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा -14/3। -14/3। अब नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब जो हमने ईस्ट माना था वो गलत है। इसके दौड़ने की स्पीड क्या होना चाहिए टूवर्ड्स वेस्ट। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर ये लिखोगे सर 14/3 मीटर पर सेकेंड और वो भी किस दिशा में, टूवर्ड्स वेस्ट। क्लियर है। ठीक है, मैं तुमको पहले कह दिया कि इसका ऐसे क्वेश्चन जब भी है, मुझको नहीं पता कि वी कहाँ होगा ईस्ट वेस्ट, मैंने मान लिया। अगर ये पॉजिटिव आता तो समझ जाता कि मैंने जो माना है ईस्ट वो सही है। हमारा नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि
जो दौड़ लगाएगा वो वेस्ट की तरफ होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा 14/3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। इतनी स्पीड से दौड़ेगा तो जो बारिश 37 डिग्री पर हो रही है वो एक्चुअल में 53 डिग्री पर तुमको दिखाई पड़ेगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? जल्दी करो, एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी क्विक। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखे क्या है, हर क्वेश्चन तुमको मैं थोड़ा सा अलग अलग करके बताऊंगा, ठीक है? हर क्वेश्चन को तुमको थोड़ा डिफरेंट चीज़ मिलेगी। करें कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड मेकिंग 45 डिग्री विथ वर्टिकल टूवर्ड्स वेस्ट। तो ठीक है, सबसे पहले हम ईस्ट वेस्ट की फिगर बना देते हैं। ये ईस्ट हो गया और तुम्हारा वेस्ट हो गया, और ये हो गया तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन। और रेन ड्रॉप कह रहा है बच्चों वर्टिकल से 45 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट। तो वर्टिकल से 45 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट, ये हो गया रेन ड्रॉप का एक्चुअल डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर है? चलो, और कितने स्पीड से हो रहा है? तो भैया ये 4 मीटर पर सेकेंड से हो रहा है एक्चुअल में। ये एक्चुअल है। एक्चुअल का फिर वही कहूँगा, एक्चुअल का मतलब ये भी समझना कि अगर तुम इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे चुपचाप हाथ पे हाथ धर के खड़े हो तो ये कंडीशन होगी। तो ये कंडीशन होगी वर्टिकल से 45 डिग्री वेस्ट की तरफ ये तुमको दिखाई पड़ेगा अगर तुम इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़े हो तो। ठीक है? अच्छा, ये तो तब की बात है ना जब ग्राउंड पे खड़े हैं और ये एक्चुअल ऐसा हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको ऐसा दिखाई ना पड़े। हम चाहते हैं कि जो हो रहा है हमको एक्चुअल में वो दिखाई ना पड़े। तो दिखाई क्या पड़े? तो हमको दिखाई पड़े वर्टिकल से 45 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। पूरा बात ही पलट गया। जो रेन ड्रॉप वर्टिकल से 45 वेस्ट में हो रही है उसको हम वर्टिकल से 45 ईस्ट में देखना चाहते हैं। सोच लो, यही रिलेटिव मोशन है। हो रहा होगा कुछ, दिखाई देगा कुछ, यही रिलेटिव मोशन है। वेस्ट की चीज़ को खींच करके तुमको ईस्ट में लेकर के आना है। कर सकते हो, कर सकते हो। दिस मैजिक ऑफ फिजिक्स, यू कैन डू इट। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। क्लियर क्वेश्चन है कि भाई जो चीज़ वर्टिकल से 45 डिग्री वेस्ट की तरफ हो रही है उसको हम वर्टिकल से 45 डिग्री ईस्ट की तरफ देखना चाहते हैं। एकदम पूरा कहानी ही पलटना चाहते हो, 90 डिग्री तुम उसको खींचना चाहते हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो खूब मज़े में पॉसिबल है। यही फिजिक्स की सच्चाई है, पॉसिबल है। यही रिलेटिव मोशन की सच्चाई है। ठीक है? जो तुम करोगे वही तुमको दिखाई पड़ेगा। बाकी क्या हो रहा है दुनिया वाले जाने। तुम जो करोगे तुम्हारे लिए वो चीज़ तुमको दिखाई पड़ेगी। ठीक है? तो हमको वर्टिकल से 45 डिग्री ईस्ट की तरफ देखना है। देख लेंगे सर। तो हमने कहा ऐसे क्वेश्चन में जब तुमको ना पता चले कि सर कहाँ दौड़ना है तो अपने आप ईस्ट वेस्ट कहीं भी दौड़ाता हुआ मान लो। चलो मैंने मान लिया कि हम उसको वेस्ट में दौड़ाते हैं, मुझको नहीं पता। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, नेगेटिव आ गया तो मान लेंगे कि हमको वेस्ट नहीं ईस्ट की तरफ दौड़ना था। तो मैंने इस भाई साहब को जो खड़े थे फिलहाल और बारिश का मजा ले रहे थे उनको वी स्पीड से वेस्ट की तरफ मैंने दौड़ा दिया कि जाओ दौड़ो और देखो अब क्या दिखाई देता है। तो एज पर द क्वेश्चन इनको अब रेन ड्रॉप अगेन वर्टिकल से 45 डिग्री मगर ईस्ट की तरफ दिखाई देना चाहिए। तो ठीक है, करते हैं, लेकिन हमें इनकी स्पीड रिवर्स करके ऐड करनी होगी। मगर उसके पहले जरा रेन ड्रॉप की एक्चुअल स्पीड पता कर लिया जाए, इनके दो कंपोनेंट्स का हालचाल जरा ले लिया जाए। तो 45 डिग्री कॉस और साइन में 1/√2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2√2 मीटर पर सेकेंड, और इधर कंपोनेंट भी क्या होगा 2√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो रेन ड्रॉप की जो अपनी एक्चुअल स्पीड्स हैं वो कितनी कितनी है सर? 2√2 मीटर पर सेकेंड, एक ये हो गया और एक ये भी हो गया 2√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? ये रेन ड्रॉप की अपनी एक्चुअल स्पीड्स हैं। ठीक है? अब ये मैं अगर वी स्पीड से वेस्ट में दौड़ा रहा हूँ, मुझको नहीं पता यार, मुझको नहीं पता कि वेस्ट होगा कि ईस्ट होगा, मैं इस पर दौड़ा दिया हूँ, जो होगा देखा जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या करोगे? इसको रेस्ट में करोगे, इसकी स्पीड को रिवर्स करके ऐड कर दोगे। तो रिवर्स करके ऐड कर दिया तो मैं ये वी इधर कर दिया। ठीक है? अब जरा मुझको बताओ ये v और 2√2 में से बड़ा कौन होना चाहिए ये बता दो।
बड़ा कौन होना चाहिए? सर कैसे पता करेंगे बड़ा, कैसे पता करेंगे बड़ा? ऐसे पता करेंगे कि देखो इनका रिजल्टेंट तुमको किधर चाहिए भैया, इनका रिजल्टेंट ईस्ट की तरफ चाहिए, रिजल्टेंट ईस्ट की तरफ चाहिए। तुम बताओ अगर ये बड़ा होगा तो रिजल्टेंट वेस्ट की तरफ खिंच जाएगा कि नहीं? लेकिन हमको रिजल्टेंट ईस्ट की तरफ चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये v बड़ा होगा, ये 2√2 छोटा होगा, तो v में से इसको माइनस करोगे, रिजल्टेंट क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा सर v, रिजल्टेंट बनेगा कुछ ऐसे, रिजल्टेंट एक इधर हो गया, ये वाला वैल्यू नीचे हो गया, और ये हो गया v -2√2, और नीचे तुम्हारे दौड़ने भागने का इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो वैसे ही रहेगा। क्लियर है? मैं फिर वही क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर तुमसे कोई पूछे कि तुमने किस आधार पे v -2√2 किया, क्यों किए? तुम कहोगे क्योंकि हमें इनका रिजल्टेंट अभी ईस्ट में चाहिए, इसलिए ये बड़ा होना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, और कितने डिग्री पे चाहिए? तो वर्टिकल से 45 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। तो जो वर्टिकल से 45 डिग्री वेस्ट हो रहा था, तुम उसको वर्टिकल से 45 डिग्री ईस्ट में देखना चाहते हो, तो कितनी स्पीड से दौड़ेंगे? वही क्वेश्चन पूछा गया है। तुम जो हो रहा था उसको बदल देना चाहते हो, तो कितनी स्पीड से दौड़ेंगे? यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है क्वेश्चन? फिगर क्लियर है? आओ, 45 डिग्री जब भी आएगा खुश हो जाना, ये एंगल हमेशा काम आसान ही करेगा, क्योंकि 1000 बार कहता हूँ कि 45 डिग्री तभी होगा जब दोनों कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो कैन वी राइट दिस? v -2√2 शुड बी इक्वल टू 2√2, और यू गॉट v इज इक्वल टू 4√2 मीटर पर सेकेंड, और मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में नेगेटिव आया था ना, तो मैंने कहा अरे भाई नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उल्टा है, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सही है। मैं जो वेस्ट माना सही है, तो क्या लिखूंगा? टूवर्ड्स वेस्ट, यही तुम्हारा आंसर रहेगा। अगर ये नेगेटिव आता तो आंसर क्या लगते? टूवर्ड्स ईस्ट। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? जल्दी करो, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन तुम्हें करने को भी दूंगा मैं। करेक्ट, रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट 8 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। जहाँ कहीं भी वर्टिकल डायरेक्शन आता है कि बारिश सीधे हो रही है, बड़ा शांति मिलता है ना, कि चलो भाई इसमें दाएं बाएं नहीं करना है, सीधे बारिश हो रही है, अब उसी में जो करना होगा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट 8 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल सीधा डायरेक्शन। वर्टिकल सीधा डायरेक्शन में भाई बारिश आ रही है और तुम खड़े होकर के चुपचाप बारिश का मज़ा लो, कहीं कोई तुमको दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, लाइक दैट। ठीक है, ये बारिश का एक्चुअल डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक मैन है रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट 4 मीटर पर सेकेंड। तुम कभी कभी ऑब्जर्व किए होगे साइकिल से, बाइक से, स्कूटी से तुम चलते होगे, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम खड़े हो तो सब कुछ ठीक है, बारिश हो रही है, ठीक है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। जैसे ही हम साइकिल चलाना शुरू किए, बाइक चलाना शुरू किए, वही बारिश सीधे मुंह पर, फेस पर आना शुरू हो जाता है। तकलीफ़ होती है, बाइक चलाने में दिक्कत होती है, साइकिल चलाने में दिक्कत होती है। इस चीज़ को महसूस किए होगे। खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही दौड़ना शुरू किया तो सीधे बारिश फेस पे आना शुरू हो जाता है। अब ये क्या चक्कर है? कभी कभी इतना तेज आता है कि स्टॉप हो जाना पड़ता है। फील किए होगे, सबको इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए होगे। खड़े हो तो फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही स्पीड बढ़ाया, चलना शुरू किया, सीधा बारिश फेस पे। क्यों? क्योंकि जब तुम दौड़ते हो, चलते हो, भागते हो, तो तुम्हारे लिए रेन का डायरेक्शन जो एक्चुअल में वर्टिकल हो रहा था बदल जाता है। जो सीधे आ रहा था वो सीधे तिरछे होकर के फेस पे आना शुरू हो जाता है। उससे बचने के लिए तुमको अपने अम्ब्रेला के डायरेक्शन को भी जो ऐसे होल्ड किए थे कि सीधे बरसात आ रही है, बच रहे हैं, तुमको अम्ब्रेला को झुकाना पड़ेगा वर्टिकल से इधर, इधर जिस डायरेक्शन में बरसात आ रही है। तो फील कियोगे हर बच्चे इस चीज़ को। ठीक है, तो वही कह रहा है कि भाई ये जो मैन है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू करता है। डायरेक्शन नहीं दिया है, ज़रूरत नहीं है, दौड़ा दो उसको 4 मीटर पर सेकेंड से किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, और इसके हाथ में एक छाता भी लगा दो। ठीक है, एक छाता लेकर के ये ऐसे दौड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, एक अम्ब्रेला को लेकर के ये ऐसे दौड़ रहा है। तो अब इस अम्ब्रेला को
कितने एंगल पर वो होल्ड करे, कितने एंगल पर इस अम्ब्रेला को वो होल्ड करे ताकि वो बारिश से बच जाए, भीगने ना पाए। खड़ा है ऐसे, ठीक, अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करोगे, जहाँ दौड़ना शुरू करोगे बरसात का डायरेक्शन तुम्हारे लिए चेंज कर जाएगा, तुमको अम्ब्रेला को भी थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने एंगल पर हमसे पूछा गया है। तो मान लो इसकी स्पीड v है, ठीक है, इसकी स्पीड v है। मैंने क्या कहा कि भाई जिस डायरेक्शन में बरसात हो रही है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो स्पीड v है उसके रेस्पेक्ट में निकालने के लिए उसको रिवर्स करके रेन ड्रॉप को दे दो। तो ये काम करते हैं। तो रेन ड्रॉप की जो अपनी वेलोसिटी थी कितनी थी बालक, अपनी वेलोसिटी थी उनकी 8 मीटर पर सेकेंड, हमने रिवर्स करके ऐड कर दिया तुम्हारे दौड़ने की स्पीड v, और वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से ये दौड़ रहा है, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकेंड से ये दौड़ रहा है, ठीक है। तो अब इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, हमको रिजल्टेंट नहीं पता करना, बस एंगल पता करना है। तो ये एंगल मान लो बेटा कितना है, थीटा, क्लियर है। तो थीटा अगर मैं चेक करूं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एज विजुअल वही कहूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 4/8 दैट इज 1/2, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 यही वो वर्टिकल से एंगल है जैसे बरसात आ रही होगी ऐसे, ठीक है। तो भाई जो वर्टिकल हो रही थी वो एक्चुअल में अब ऐसे आएगी, और तुमको छाता भी ऐसे ही पकड़ना होगा ताकि तुम बारिश से बच जाओ, ठीक है। तो बारिश ऐसे आएगी वर्टिकल से कितना एंगल बना करके, थीटा, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। कि तो वर्टिकल से कितने एंगल पर अम्ब्रेला को होल्ड करे, तो वर्टिकल से उसको tan इनवर्स 1/2 एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करना होगा ताकि बारिश से वो ऐसे बच सके। पहले ऐसे पकड़े थे, अब ऐसे पकड़ना, भाई फेस बचाना है। पहले ऐसे पकड़े थे, बारिश हो रहा था, अब दौड़ना शुरू किए तो फेस पे आना शुरू हो गया। तो फेस पे आने क्या करोगे, अम्ब्रेला को ऐसे झुका दिया, आओ बच गए। तो कितना एंगल झुकाया गया, वर्टिकल से tan इनवर्स 1/2, जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ। यहाँ पर था तो यहाँ पर आराम से अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो ऐसे उसको होल्ड किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दौड़ना शुरू करेगा तो उसको झुकाना होगा tan इनवर्स 1/2 एंगल पर। तो ये इसका क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं अम्ब्रेला वाले, तो करना वही सब कुछ है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करने को दूंगा, वो क्वेश्चन सारे बच्चे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, जल्दी क्विक। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये तुम लोग को मुझे करके दिखाना है कि रेन ड्रॉप किसी जगह पर वर्टिकल से 30 डिग्री बनाते हुए ईस्ट की तरफ आ रही है एट 8 मीटर पर सेकेंड। हम चाहते हैं वर्टिकल से 60 डिग्री पर दिखाई पड़े, आ रहा है 30 पर, हम चाहते हैं 60 डिग्री पर दिखाई पड़े, बदलना चाहते हैं। इसके लिए हमें किस डायरेक्शन में कितने स्पीड से दौड़ लगानी होगी ये तुमको बताना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे A to Z बच्चे जो भी इसको देख रहे हैं वो सारे बच्चे इसका आंसर मुझको बताएं ताकि मैं देखूं कि तुम कितना ग्रैब कर पाए, तुम कितना सीखे। क्लियर है। तो आज का लेक्चर में शुरू बोल रहा हूँ, आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ, है ना। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या शुरू करूँगा। बट इसके क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ढेर सारा कन्फ्यूज़न होगा, मगर ढेर सारे कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए मैं भी बैठा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आंसर्स मैं वेट करूँगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।